किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस आंदोलन के दौरान अनेक तमगे किसानों को दिए गए, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल किया है कि इस आंदोलन में 700 लोगों की शहादत को सरकार क्या पहले नहीं रोक सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों को समझ नहीं पाई, लेकिन वास्तविकता में किसान तो पहले ही समझ गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के समझने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री की बारी है। उपचुनाव में 4 सीट हारे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव सामने है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 15 सूत्रीय मांगदंड मुख्यमंत्री को सौंपा था, लेकिन किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के तर्ज पर सेब MIS पर खरीदने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। हरीश चौहान ने कहा कि वह भी भाजपा RSS के संगठन से जुड़े हैं, लेकिन वो शुरुआत से जानते थे कि ये कानून काले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बधाई है इस जीत के लिए, और उन किसानों को एक और बधाई है कि देश को एकजुट करने में उनका बड़ा सहयोग रहा है, और साथ में हम पूरे देश के किसानों का सम्मान आज बढ़ गया है। आज हमें गर्व होता है कि हम किसान बागवान हैं, और किसी भी जगह अगर जाएंगे, कहीं अपनी आवाज उठाएंगे तो उसका एक वजन होगा, उसकी अहमियत होगी। नहीं तो हम लोगों को जो है पूरे देश में पिछले 1 साल से जो जो चीजें सुनने को मिली, जो जो नाम हमें नए नाम दिए गए, उन नामों को सहना पड़ा। ये सारी चीज आज गर्व की बात है हम लोगों के लिए। हमारा सीना आज बहुत चौड़ा हुआ है, और देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई। और हमें जो है अपने किसानों बागवानों की लड़ाई को आगे और लड़ने की हिम्मत बढ़ गई है पूरे देश में। हिमाचल को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हिमाचल में तो पहले ही जो है 11 साल से अदानी वगैरह जिन कंपनियों के खिलाफ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ किसानों की लड़ाई है, वो 11 साल पहले इन्होंने वो काम हिमाचल प्रदेश में कर दिया। यानी कि जो आपके चैनल्स के माध्यम से हम सुनते हैं कि हरियाणा में साइलोज बन गए हैं या फलानी स्टेट में ऐसा हो गया है, जो ये सारी चीजें वो 11 साल पहले ये एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में हो चुकी थी। और उस वक्त हम लोग जो है बड़े उत्साहित थे कि भी हम लोगों का फायदा इन कंपनियों से होने वाला है। धीरे धीरे जब इन कंपनियों ने अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपना वो दिखाना शुरू कर दिया, उससे जो है अब हमें समझ आने लगा। पिछले वर्ष जो है अदानी ने जो रेट 88 रुपए खोला था, इस वर्ष वो 72 रुपए खोला, 16 रुपए कम 1 किलो का। जब ये शुरुआत में यहाँ कंपनी आई थी, A ग्रेड से C ग्रेड तक एक ही रेट में जो है सेब लिया जाता था, 65 रुपए। ये एक मॉडल है पूरे देश के लिए। और 12 रुपए का जो सेब है उसको 196 रुपए बेचा जाता है। यानी कि देश के उपभोक्ता को भी एक मैसेज है ये हिमाचल के ऊपर। तो ये हिमाचल एक मॉडल भी है इस चीज के लिए, इन कानूनों के जो नुकसान होना था, और हिमाचल इसका पहला भुक्तभोगी है इन कानूनों का, जो आज हम भुगत रहे हैं कि भाई रेट कंट्रोल नहीं होती। ये तो संयुक्त किसान मंच का जो इस बार आंदोलन हुआ, उसने द्वारा से मंडी को ऊपर खड़ा करने में कोशिश की, खड़े करने में पूरा सहयोग किया, और इन कंपनियों के ऊपर एक लगाम कसी। ये हमारा मानना। और ये जो विधानसभा घेराव की 14 तारीख की बात है, 14 दिसंबर को, ये हमारा जो भूमि अधिग्रहण मंच है उनकी तरफ से आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि वो हमारे किसान बागवान साथी है। इसका सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण का अगर इम्पैक्ट होता है तो सबसे ज्यादा होता है किसानों बागवानों के ऊपर, उसके बाद ढाबे वालों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, जो सड़क के किनारे कहीं अपना ढाबा चलाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको धर्मपुर के कुछ बहुत अच्छे एक बड़े माने हुए ढाबे थे, और उनकी जब वहां पर 4 लेन बनी तो उसके बाद उनकी कारोबार लगभग ठप हुआ। वही हालत पूरे हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। यानी कि कल को आपको अगर मेरी आपकी जमीन में कहीं टावर भी लगना है, उसका भी जो मुआवजा मिलना है वो बुरी तरह से जो है देश के अन्य राज्यों के माध्यम से आधा मिलना है आपको, यानी मुफ्त के भाव में उनसे लिया जाएगा। अभी एयरपोर्ट भी बनने वाला है, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में भी जो है फैक्टर 1 के हिसाब से वहां पर वो लिया जाएगा। इसलिए हम संयुक्त किसान मंच भी इस आंदोलन में भी खड़े हैं उनके साथ, और पूरी तरह चट्टान के साथ खड़े हैं। ये हमारा मानना है। मंच के द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई है। ये जो देश के अंदर किसानों के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था, और विशेष रूप से जो संयुक्त किसान मंच, जिसमें 550 से ज्यादा किसानों के संगठन है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था करीब 1 वर्ष से, उसके दबाव के चलते जो पिछले कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा की है, उसके लिए तमाम जो किसान देश का है और
किसानों के संगठन जो इस आंदोलन को चला रहे थे उनको जो है आज संयुक्त किसान मंच जो है बधाई देता है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर सरकार के द्वारा नीतियां लागू की जा रही है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आमजन विरोधी नीतियां, तो ये जो है एक नया आयाम जो है इस किसान के आंदोलन ने जो है स्थापित किया और सरकार को ये एहसास दिलाया कि लोकतंत्र के अंदर जो है जनता की बड़ी ताकत है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और ये जो देश और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, ये जो कॉरपोरेट प्रेस, बड़े कॉरपोरेट घराने को फायदा देने की नीतियां जो लागू कर रही है, इसमें जो है ये सरकार को जो है आज इस आंदोलन के चलते इन नीतियों को वापस लेना पड़ा है। और आने वाले समय में जो आज हम कह रहे हैं कि देश की सरकार ने जिस प्रकार से ये तीनों काले कानून वापस लिए, हम जयराम जी की सरकार को जो है वो आगाह करना चाहते हैं कि आप जो संयुक्त किसान मंच पिछले 3 महीने से आपके पास 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें मुख्यतः जो है एमएसपी की मांग है सभी फसलों के लिए, सेब और जो अन्य फसल है उनको जो है एमआईएस को के तहत जो है वो कश्मीर के तर्ज पर जो है वो समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके साथ साथ ये जो भूमि अधिग्रहण का काम जो सरकार कर रही है, इसके लिए जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैक्टर 2 को जो है लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो सरकार ने जो कृषि और बागवानी क्षेत्र के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको विड्रॉ किया है। और उसके अलावा अन्य मांगे भी जो है, जिस तरीके से अभी 76,000 टन के करीब जो है वो एमआईएस के अंदर सेब लिया है, सरकार उसकी पेमेंट जो है तुरंत करे। और ये जो खाद की कमी और ये जो खाद के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इनको जो है तुरंत जो है दूर करके खाद उपलब्ध करवाए। अगर नहीं करती है सरकार तो हमें मजबूर कर रही है सरकार, ना बातचीत के लिए बुला रही है, ना कोई हमारी मांग मान रही है कि हमें भी जो है इस प्रकार का आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश में चलाना पड़ेगा।